दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड स्टॉक रिजर्व। अब ये अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड स्टॉक रिजर्व क्या होता है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुआ था। अब हम लोग देखेंगे कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एंड स्टॉक रिजर्व क्या होता है। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि भाई जो आपने इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया था, जो आपने क्या किया था, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर किया था, तो वो आपने अगर प्रॉफिट पे किया, ठीक है, अगर वो आपने क्या किया, प्रॉफिट पे किया, और वो प्रॉफिट, वो गुड्स अभी तक आपके पास ही है, वो बिका नहीं है, सेल नहीं हुआ है, राइट। तो यहां पे देखो स्क्रीन पे दिखाए, तो यहां से हम लोग इसका डेरिवेशन ले सकते हैं कि समटाइम द प्रॉफिट इज इंक्लूडेड इन द इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, प्रॉफिट इंक्लूड होता है, एंड विच रिमेन्स अनसोल्ड टिल द ईयर एंड, मतलब साल गुजर जाता है, साल एंड हो जाता है, ईयर एंड हो जाता है, लेकिन जो माल उसने प्रॉफिट पे आपको ट्रांसफर किया था वो अभी तक अनसोल्ड है, वो माल अभी आगे बिका नहीं है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि जैसे दो डिपार्टमेंट है, एक है डिपार्टमेंट ए और एक है डिपार्टमेंट बी। ए डिपार्टमेंट ने बी को ट्रांसफ़र किया 110 रुपये में, जिसके अंदर 100 रुपये आपका कॉस्ट था और 10 रुपये आपका प्रॉफिट था, बराबर है। अब बी डिपार्टमेंट के पास ये पड़ा है 110 रुपये का माल, ये अभी तक सेल नहीं हुआ और अपना क्या हो गया, ईयर एंड हो गया। अब ईयर एंड हो गया और ये माल बिका नहीं है, तो मतलब सामने वाला ए वाले ने तो आपको प्रॉफिट पे दिखा दिया ना, और ये दोनों डिपार्टमेंट एक ही कंपनी के अंदर आते हैं। तो जब कंपनी अपना फाइनल अकाउंट बनाएगी तो आप अपने आप को प्रॉफिट पे थोड़ी दिखा सकते हो, आपने अपने आप को माल बेचा है, तो दोनों डिपार्टमेंट आप ही के कंपनी के अंदर आते हैं, और आप बोलेंगे कि मेरे एक डिपार्टमेंट ने 100 रुपये की चीज़ 110 में डिपार्टमेंट बी को दी, तो ए का सेल्स बढ़ गया, बराबर है, जो डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहा है उसका सेल्स बढ़ गया, और डिपार्टमेंट बी का कॉस्ट बढ़ गया, बराबर है, परचेज कर रहे हैं ना, डिपार्टमेंट बी इज परचेजिंग डिपार्टमेंट, तो परचेजिंग डिपार्टमेंट का कॉस्ट बढ़ गया और ए डिपार्टमेंट का सेल्स बढ़ गया। तो ऐसा करने से कंपनी को क्या फायदा, लेकिन ये चीज तो अभी तक अनसोल्ड है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि भाई आप अगर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर रहे हो तो करो, कॉस्ट पे कर रहे हो, प्रॉफिट पे कर रहे हो, मार्केट प्राइस पे, जिस पे करना है करो, लेकिन अगर वो माल मार्केट में बिकता नहीं है और वो अभी भी आपके पास अनसोल्ड है, तो आपको क्या करना है कि वो प्रॉफिट को एलिमिनेट करना है आपके अनसोल्ड स्टॉक से। आई बात समझ में? अनसोल्ड स्टॉक है, उसके अंदर जितना प्रॉफिट है वो उसको क्या करना है, आपको एलिमिनेट करना है, क्यों, आप अपने आप को प्रॉफिट पे थोड़ी माल बेच सकते हो। मार्केट में बेचोगे तो चलेगा, लेकिन आप ऐसा करेंगे तो आप कोई डिपार्टमेंट का सेल्स बहुत बढ़ा दोगे। तो अगर ए डिपार्टमेंट ने बी डिपार्टमेंट को दिया है समझो 110 करोड़ का, तो आपने सेल्स को 10 करोड़ से बढ़ा दिया ए डिपार्टमेंट में, और बी डिपार्टमेंट में खर्चे को 10 करोड़ से बढ़ा दिया। आई बात समझ में? तो इससे आपका ट्रू पिक्चर नहीं पता चलती कंपनी की। तो कंपनी आपको ये फॉलो करना है कि जब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है तो आप करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आपने वो ट्रांसफर प्रॉफिट पे किया और वो माल अभी तक अनसोल्ड है, तो आपको उसके अंदर से जो प्रॉफिट है उसको आपको निकालना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए कंपनी प्रॉफिट में अनसोल्ड स्टॉक के प्रॉफिट को एलिमिनेट करने के लिए स्टॉक रिजर्व क्रिएट करती है। आई बात समझ में? तो वो आपको क्या बोलेगी, क्लोजिंग स्टॉक में आपका माल पड़ा है तो उसको टच मत करो, आपके सेल्स में माल पड़ा है उसको टच मत करो, आपको क्या करना है, एक स्टॉक रिजर्व क्रिएट करके छोड़ देना है। तो समझ में आएगा, हाँ इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर हुआ था, इतना प्रॉफिट पे ट्रांसफर हुआ था, लेकिन ये माल तो अभी बिका ही नहीं है, तो ये इतना प्रॉफिट हम लोग को रिप्रेजेंट करना है एज ए स्टॉक रिजर्व कि भाई ये प्रॉफिट हम लोग को यहाँ पे मिलेगा जब हम लोग इसको मार्केट में बेचेंगे। आई बात समझ में? अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन आता है कि ये क्या चीज़ है, तो आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, जब एक डिपार्टमेंट
दूसरे डिपार्टमेंट को माल बेचता है तो अगर वो प्रॉफिट पे बेचता है तो चलेगा, कॉस्ट पे बेचता है तो चलेगा। लेकिन अगर उसने प्रॉफिट पे बेचा और वो माल अभी तक कोई कंज्यूमर को, कस्टमर को नहीं बेचा गया है, मार्केट में नहीं बिका है, अभी भी उसके गोडाउन में पड़ा है, तो उसके अंदर जितना भी प्रॉफिट पे आपने बेचा था ना, ट्रांसफर जो हुआ था, उसको हटाना है। और उसको हटाने के लिए हम लोग एक रिजर्व क्रिएट करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉक रिजर्व। आई बात समझ में? तो ये है आपका मीनिंग अनरियलाइज प्रॉफिट एंड स्टॉक रिजर्व। अब इसको एलिमिनेट कैसे करते हैं, उसकी जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री ऑफ स्टॉक रिजर्व। तो पहला हम लोग इसको क्रिएट करेंगे, क्रिएशन ऑफ स्टॉक रिजर्व। अब बोलेंगे सर ये क्या चीज़ है, क्रिएशन ऑफ स्टॉक रिजर्व? तो मैं आपको पहले इसकी जर्नल एंट्री बता देता हूँ, P&L टू स्टॉक रिजर्व बीइंग प्रोविजन मेड फॉर स्टॉक रिजर्व। फिर दूसरा एकदम नेक्स्ट ईयर में ये क्या करना है, ये आपको साल के आखिर में एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर करना है, और जैसे ही आपका नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है तो इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स करेंगे। आप बोल रहे हैं सर रिवर्स क्यों करेंगे, उसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं, अभी पहले इसका देख लेते हैं। तो रिवर्स कैसे होगा, P&L डेबिट था, स्टॉक रिजर्व क्रेडिट था, तो उल्टा कर देंगे, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P&L बीइंग प्रोविजन ऑफ स्टॉक रिजर्व रिवर्स्ड। आई बात समझ में? अब इसका मीनिंग देखते हैं। तो जर्नल एंट्री हम लोग ने ये क्यों पास किया, तो देखो दो डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। इसने इसको ट्रांसफ़र किया 110 में, जिसके अंदर 10 रुपये क्या है, प्रॉफिट है, बराबर है, इतना क्लियर हो गया। तो प्रॉफिट हो गया आपका, ठीक है। अब ये प्रॉफिट, अभी तक ये माल बिका नहीं है, 110 रुपये का माल बिका नहीं है, तो 10 रुपया प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट तो कंपनी एंजॉय नहीं कर पाई ना, क्योंकि माल तो अभी तक बिका नहीं है। ये प्रॉफिट कंपनी तभी एंजॉय कर पाएगी जब ये माल मार्केट में बिक जाएगा। तो क्या करने का, जब इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर होता है प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट को निकालना पड़ता है। तो प्रॉफिट आपका निकाला है तो वो आपके ए के सेल्स में होगा कि नहीं होगा, मतलब प्रॉफिट हुआ, मतलब ये इनकम साइड पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा, है ना। अब इनकम साइड पे दिखा है तो इसको हटाना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। इसलिए देखो P&L अकाउंट डेबिट, किसकी वजह से, तो इसके लिए नया रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, स्टॉक रिजर्व, तो टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। वो भी नहीं समझ में आता है ऐसी जर्नल एंट्री, तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट मतलब आप उसको एंजॉय करोगे, तो आपका रिजर्व हो गया ना। प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता है ना, बैलेंस शीट में कहाँ जाता है, रिजर्व में जाता है कि नहीं जाता है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा क्योंकि अभी तक बिका नहीं, अगर बिक जाता तो प्रॉफिट एंड लॉस में ऑटोमेटिकली चला जाता। आई बात समझ में? अगर ये माल बिकता तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ऑटोमेटिकली चला जाता, लेकिन अभी तक ये बिका नहीं है माल। आई बात समझ में? ये माल अभी तक बिका नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक रिजर्व भी P&L के नीचे आएगा, लेकिन आपको ये क्रिएट करके रखना है। तो P&L लायबिलिटी है, लायबिलिटी मतलब क्रेडिट, तो आपको जब ये क्रिएट करना पड़ेगा तो ये स्टॉक रिजर्व को क्रेडिट करना पड़ेगा। और कहाँ पे डालेंगे, ये P&L के डेबिट साइड में, क्योंकि ये हमारे इनकम में ऑलरेडी इंक्लूडेड था, तो इसको हटाने के लिए हम लोग ने इसको डेबिट किया। आई बात समझ में? और उल्टा करना है तो स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दो और P&L को क्रेडिट कर दो। आई बात समझ में? और इजी तरीके से, अगर आपको ये टेक्निकल नहीं समझ में आया तो मैं आपको एकदम और इजी तरीके से बता देता हूँ। ये जो आपका 10 रुपया है प्रॉफिट, बराबर है, ये प्रॉफिट कंपनी कब एंजॉय करेगी, जब ये माल बिक जाएगा, लेकिन माल बिका नहीं है। जब माल बिका नहीं है तो वो प्रॉफिट भी आपको नहीं मिलना चाहिए, तो वो प्रॉफिट को अलग हटा दो, राइट। तो क्या बोलती है गवर्नमेंट ये बोलती है कि जो भी आपने प्रॉफिट किया है वो तभी आप एंजॉय कर पाओगे जब वो माल बिकेगा ना, नहीं बिका है तो हम लोग आपको नहीं बोल रहे कि आप वो एंजॉय मत करो, लेकिन उसको सेपरेट हटा के रखो। तो आप वो प्रॉफिट को P&L में ना डालते हुए एक नए रिजर्व में डालते हैं जिसको हम लोग स्टॉक रिजर्व बोलते हैं, क्योंकि ये स्टॉक के ऊपर रिजर्व आपने प्रॉफिट करके रखा है, जब बिकेगा तब। इसलिए देखो ना, एट द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, जैसे ही नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग होता है तो आपको इसको क्या करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है। क्यों रिवर्स करना पड़ता है, क्योंकि ये माल बिक जाएगा नेक्स्ट ईयर में, तो नेक्स्ट ईयर में जब बिक जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड हो जाएगा, तो हम लोग को ये स्टॉक रिजर्व की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अगर माल नहीं बिका है तो उसका जो प्रॉफिट है उसको आपको सेपरेट दिखाना पड़ेगा कि ये प्रॉफिट हमारे इंटर डिपार्टमेंट का है, अभी तक हम इसको एंजॉय नहीं कर पाए, तो इसको अलग हटा दो। तो अलग हटाए तो नया रिजर्व क्रिएट करो, स्टॉक रिजर्व। और ये कब एंजॉय कर पाओगे आप, ये एंजॉय आप तब कर पाओगे जब नेक्स्ट ईयर में यह माल बिकेगा। इसलिए नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में
आपको ये स्टॉक रिजर्व को उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि ये क्रेडिट में है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। आई बात समझ में अभी? यस और नो? तो आप इसको एक दो बार गो थ्रू करो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक रिजर्व का मतलब क्या है। बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, जर्नल एंट्री भी समझ के लो। मैंने यहाँ पे एकदम लॉजिकली एक्सप्लेन किया है। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।